हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है नॉलेज इज पावर। तो अगर आप में ज्ञान है तो भी आप पावरफुल हो। जरूरी नहीं है कि पैसा ही जिसके पास होता है वो पावरफुल होता है। इफ यू हैव नॉलेज यू आर नॉलेजेबल, यू आर पावरफुल। नॉलेज इज पावर। इसी आर्टिकल के थ्रू आप न्यू वोकेबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स एनहेंस कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। देर इज एन ओल्ड सेइंग नॉलेज इज पावर। तो एक पुरानी कहावत है कि ज्ञान में एक ताकत होती है, नॉलेज में ताकत होती है, पावर होती है। दिस सिंपल फ्रेज कैरीज प्रोफाउंड ट्रूथ। प्रोफाउंड तो ये छोटी सी फ्रेज, इसमें एक गहरी सच्चाई बसी हुई है। सो प्रोफाउंड है, ये एक एडजेक्टिव है, ट्रूथ को डिस्क्राइब कर रहा है। कैसी सच्चाई? बहुत ही गहरी, डीप। और वो क्या है? नॉलेज गिव्स अस द एबिलिटी टू थिंक। ज्ञान ही है जो हमको एक सोचने की क्षमता देता है। अगर हमारे अंदर नॉलेज है दैट मीन्स हम लोग सोच सकते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग है हमारी। तो अबिलिटी होता है स्किल। और ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट में है क्योंकि इसने एक फैक्ट छिपा हुआ है इसमें। नॉलेज गिव्स अस द एबिलिटी टू थिंक, तो ये सिंपल प्रेजेंट में है। टू मेक डिसीजंस, एक सिर्फ सोचने की ही क्षमता नहीं देता। टू मेक डिसीजंस, जो भी हम निर्णय लेते हैं, फैसले लेते हैं, वो बना सकते हैं अगर नॉलेज है तो। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, कोई भी समस्या को हल कर सकते हैं। एंड टू राइज अबव डिफिकल्टीज, तो ये एक फ्रेज है, राइजिंग अबव समथिंग। और ये जो फ्रेजल वर्ब है राइजिंग अबव समथिंग, इसका मतलब है ओवरकम करना, किसी चीज से पार निकल आना, ओवरकम कर लेना। और डिफिकल्टीज है कठिनाइयां, मुश्किलें। तो जैसे कि रिप्लेस कर सकते हो आप इसको, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स भी है। राइज अबव डिफिकल्टीज मतलब आप ओवरकम कर सकते हो किसी भी कठिनाई को। अनलाइक वेल्थ और फिजिकल स्ट्रेंथ, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमने यूज किया है अनलाइक। तो ये भी एक कंपैरेटिव स्ट्रक्चर है कि जैसे लाइक लाइक मतलब कि जैसे कि पैसा होता है और फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, कोई कितना स्ट्रांग होता है फिजिकली। लेकिन यहाँ पे क्या है? अनलाइक। तो पैसा और फिजिकल स्ट्रेस, इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट, नॉलेज कैन नॉट बी स्टोलन और लॉस्ट। जो ज्ञान है उसको कोई भी हमसे ना तो चुरा सकता है ना ये गुम हो सकती है। ये तो हमारा एक धन है, हमारे पास एक तरीके का ट्रेजर है। ट्रेजर मतलब खजाना, ट्रेजर। जो हमारा ये वाला सेंटेंस है, नॉलेज कैन नॉट बी स्टोलन और लॉस्ट, ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही है। कोई एक ट्रूथ बताया गया है और इसमें मॉडल वर्ब का यूज किया गया है नेगेटिव फॉर्म में। कैन नॉट बी स्टोलन, इसको चुराया भी नहीं जा सकता, ये गुम भी नहीं हो सकती। इट ग्रोज द मोर वी यूज इट, बल्कि ये तो बढ़ती है जितना भी हम इसका यूज करेंगे। टेक द स्टोरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक कहानी आप इन्हीं के बारे में आपने पढ़ा होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में, जो कि निर्माता थे। आर्किटेक्ट को बोल सकते हैं निर्माता या डिजाइनर, जिसने कि डिजाइन किया था, तो डिजाइनर भी बोल सकते हैं। द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान इन्होंने लिखा था। बॉर्न इन अ सोशली डिसएडवांटेज्ड फैमिली। सो यहाँ सोशली मतलब समाज में जो डिसएडवांटेज, जो लोग जिनको कमी है किसी चीज की, जो लैक करते हैं किसी चीज में, लैकिंग सोशल और इकोनॉमिक सपोर्ट, एक वंचित फैमिली में जन्मे। ही फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड पॉवर्टी, इन्होंने सामना किया डिस्क्रिमिनेशन का, इसको बोलते हैं भेदभाव का। तो भेदभाव का सामना किया। और पॉवर्टी होता है गरीबी, गरीबी का भी उन्होंने बचपन में सामना सामना किया। बट हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज पुश्ड हिम टू स्टडी टायरलेसली, लेकिन जो एक भूख थी उनके अंदर, प्यास थी ज्ञान पाने की, नॉलेज को पाने की, उसी ने उनको आगे की ओर पुश किया ताकि वो बिना थके लगातार मेहनत करते रहे। सो टायरलेसली इसका मतलब है कि बिना थके हुए, नॉन स्टॉप। He earned multiple doctorates from prestigious universities abroad. तो उन्होंने कई, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, डॉक्टरेट डिग्रियां हासिल करी। प्रेस्टिजियस इसका मीनिंग होता है बहुत ही रिस्पेक्टेड या वेल नोन, रिस्पेक्टेड या वेल नोन, प्रतिष्ठित, जिनका काफी नाम है। यूनिवर्सिटीज अब्रॉड मतलब बाहर देश में।
With the power of knowledge, Ambedkar not only transformed his own life but also changed the destiny of millions by drafting laws that gave India a democratic foundation. अब जब इन्होंने ये जो इनके पास नॉलेज थी, उसकी शक्ति थी, पावर ऑफ नॉलेज, अंबेडकर जी ने न केवल ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया किस चीज को, अपनी खुद की जिंदगी को, बल्कि चेंज किया उन्होंने असंख्य लोगों की जिंदगी को या डेस्टिनी को, भाग्य को, बाय ड्राफ्टिंग लॉज, ड्राफ्ट करके कानून, दैट गेव इंडिया अ डेमोक्रेटिक फाउंडेशन। तो डेमोक्रेटिक फाउंडेशन इसका मतलब है कि बेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये उन्होंने दिया। His life is proof that knowledge can break barriers of caste, poverty and injustice. उनकी लाइफ एक हमारे लिए प्रूफ है, उदाहरण है, या एक तरीके से एविडेंस है, क्योंकि हमने उनके बचपन के लिए भी, बचपन के बारे में जाना और बाद में भी जो उन्होंने अपने लिए अचीवमेंट्स हासिल किए वो भी जाना। तो उनकी लाइफ जो है वो एक जीता जागता सबूत है, एविडेंस है कि नॉलेज जो है, अगर किसी पास नॉलेज है तो वो बाधाएं तोड़ सकती है, और जो भी बैरियर्स मतलब रुकावटें हैं उनको तोड़ सकती है। और कौन सी रुकावटें हैं जनरली यहाँ पे, कास्ट, जाति की, पॉवर्टी, गरीबी की, इनजस्टिस, अन्याय की। ये भी जो हमारा सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट में है, मॉडल वर्ब का भी यूज किया गया है, कैन ब्रेक, पॉसिबिलिटी बता रहा है कि नॉलेज है अगर तो बाधाएं भी तोड़ सकते हैं, ये जो बैरियर्स है कास्ट के, गरीबी के और इनजस्टिस के, इनको तोड़ देता है। नॉलेज ऑल्सो ड्राइव्स इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। अगर किसी में ज्ञान है तो वो बढ़ावा देता है किस चीज को, इनोवेशन को, नई नई चीजें ढूंढ निकालना, एंड प्रोग्रेस, प्रगति को, इसको भी वो बढ़ावा देता है। थॉमस एडिसन हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब वंस सेड। अब इन्वेंटेड मतलब आविष्कार किया, थॉमस एडिसन जिन्होंने की इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने एक बार कहा था, जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है, तो ये कोटेशन है। जीनियस मतलब जो भी जीनियस लोग होते हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली लोग होते हैं, वो सिर्फ 1% प्रेरणा से और 99% मतलब ज्यादा हिस्सा, उनकी सक्सेस का ज्यादा हिस्सा किसका होगा, पर्सपिरेशन मीन्स हार्ड वर्क। वैसे पर्सपिरेशन पसीना बोल सकते हो, जितना जो पसीना बहाएगा, जितना हार्ड वर्क करेगा। तो किसी का भी अगर सक्सेस या कोई भी व्यक्ति अगर जीनियस है तो उसकी लाइफ का जो 99% हिस्सा होगा वो उसने मेहनत की होगी उसमें, और 1% इंस्पिरेशन मिला होगा कहीं से। It was his knowledge gained through thousands of experiments that lit up the world. तो वो उनकी ज्ञान ही तो था, नॉलेज ही तो थी, जो कि उन्होंने थाउजेंड्स, हजारों एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके उन्होंने जो कमाई थी या गेन करी थी ये वाली नॉलेज, थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करके, दैट लिट अप, लाइट का पास्ट टेंस हो गया लिट, तो लाइट अप प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हैं, और पास्ट टेंस में क्या हो गया, लिट अप, मतलब उसने प्रकाशित किया पूरी दुनिया को। और ये मेटाफोरिकली भी बता सकते हैं कि चलो उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाया। टुडे एवरी टाइम वी स्विच ऑन अ लाइट वी आर रिमाइंडेड of the power of knowledge applied with persistence। आज जब भी हम एक बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तो हम याद करते हैं, वी आर रिमाइंडेड, हमें याद कराया जाता है या हम याद करते हैं कि नॉलेज में कितनी पावर है अगर वो अप्लाई की जाए परसिस्टेंस के साथ, मेहनत के साथ, लगातार प्रयास के बाद साथ साथ। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा गया है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है इसमें। ऑन अ मोर एवरीडे लेवल, चलिए अभी तो हमने ज्यादा सक्सेसफुल लोगों की बात कर ली, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फिर थॉमस अल्वा एडिसन। अब बात करते हैं एवरीडे लेवल की, ऑन अ मोर एवरीडे लेवल, रोज की जिंदगी में। नॉलेज एम्पावर्स ऑर्डिनरी पीपल टू। जो ज्ञान होता है वो सशक्त बनाता है सिंपल साधारण से लोगों को भी, टू मतलब भी। अ फार्मर हु लर्न्स न्यू टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन कैन ग्रो मोर क्रॉप्स। फार्मर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, साधारण सा एग्जाम्पल, कि जो सीखता है नई नई तकनीकें, टेक्निक्स, इरिगेशन मतलब सिंचाई के,
तो वो ज्यादा से ज्यादा और भी क्रॉप्स, फसलें उगा सकता है। अ स्टूडेंट हु स्टडीज सिंसियरली कैन सिक्योर अ गुड करियर। अब स्टूडेंट के बारे में और जानकारी दी गई है कि जो कि सिंसियरली, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करता है, वो अपने लिए सुनिश्चित कर सकता है एक अच्छा करियर, नौकरी। अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स हेल्थ एंड हाइजीन। अब बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग से। जो लोग समझते हैं अच्छा स्वास्थ्य और हाइजीन, क्लेanलीनेस को, स्वच्छता को, कैन कीप देयर फैमिली सेफ। वो अपने परिवार को भी सेफ रख सकते हैं, बचा सकते हैं बीमारियों से। तो यहाँ पे हमने देखा कि हर एक लेवल पे जो नॉलेजेबल है, जो चाहता है नई नई चीजें सीखना, वो अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आ सकता है। नॉलेज मल्टीप्लाइज अपॉर्चुनिटीज, गिविंग अस द स्ट्रेंथ टू शेप आवर फ्यूचर। सो मल्टीप्लाइज यहाँ बोल सकते हैं कि इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज। तो अगर ज्ञान है तो वो इंक्रीज करता है अपॉर्चुनिटीज को, मतलब चांसेस, और भी हमको चांस मिलते हैं अगर हमारे में ज्यादा नॉलेज होती है। गिविंग अस द स्ट्रेंथ टू शेप आवर फ्यूचर, जिससे कि हमको एक स्ट्रेंथ भी मिलती है ताकि अपने फ्यूचर को भी हम एक शेप दे सके, एक आकार दे सके, उसको एक फॉर्म दे सके। इन कंक्लूजन, अगर हम निष्कर्ष में कहें, पूरा निचोड़ या समरी करें, अगर इसकी समराइज करें पूरे आर्टिकल को, नॉलेज इज नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन बुक्स। नॉलेज जो है वो केवल एक ज्ञान या कोई इंफॉर्मेशन, नॉलेज, या बोल सकते हो कि कोई डेटा या फैक्ट्स, ये नहीं है जो सिर्फ किताबों में छिपाकर या स्टोर करके भर के रखे गए हैं। इट इज द विजडम दैट गाइड्स आवर एक्शंस एंड चॉइसेस। बल्कि ये तो एक तरीके की बुद्धिमानी है, समझदारी है, जो हमेशा हमको रास्ता दिखाती है, गाइड करती है। हमारे एक्शंस कैसे हों, हम कैसे फैसले चुने, क्या हम डिसीजन ले, कि किताबों तक ही सीमित नहीं रह जाती, उसके बाहर निकलकर प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें नॉलेज है। इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस, helps us distinguish between right and wrong, and equips us equips us to handle life's challenges। ये आप पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान रख के देखिए। गिव्स, जो भी इसके वर्ब्स हैं, गिव्स, हेल्प्स, इक्विप्स, एक ही टेंस में यूज किए गए हैं और इसको हम बोलते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग सिमिलर ग्रामेटिकल फॉर्म रखते हैं। जैसे कि अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो सारे के सारे वर्ब्स हम जो आने वाले सेंटेंस में भी यूज करेंगे, पूरे सेंटेंस में एक ही टाइप का होगा वो, इसको बोलते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर। और जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस, हेल्पिंग अस डिस्टिंग्विश, तो चेंज हो जाता, तो एक सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रखा हुआ है ताकि इजीली हमको समझ में भी आ जाए। सेम वर्ब रखा हुआ है, तो ये हमको आत्मविश्वास देता है, हमको फिर राइट और रॉन्ग, सही और गलत के बीच में अंतर करना सिखाता है, मदद करता है, और हमको इक्विप करता है। तो इक्विप मतलब प्रिपेयर भी बोल सकते हो, या सप्लाई कराता है हमको किस चीज की, कि हम हैंडल कर सके लाइफ में जितने भी चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं। तो इक्विप्स, ये एक वर्ब है, इसका मतलब है प्रिपेयर करना। वेल्थ में फेड, धन दौलत जो है हो सकता है वो बाद में कभी कम भी हो जाए, मिट जाए, हमारे पास न रहे, मे फेड। ब्यूटी में वैनिश, सुंदरता हो सकता है मिट जाए, बाद में खराब हो जाए, गायब हो जाए। बट नॉलेज स्टेज फॉर एवर, लेकिन जो नॉलेज है वो हमेशा के लिए कायम रहती है। फॉर एवर मतलब हमेशा। ट्रूली, सचमुच, नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट पावर अ ह्यूमन बीइंग कैन पोजेस। ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। ग्रेटेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है ग्रेट एडजेक्टिव की, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, और ग्रेटेस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसमें हम साथ में द लगाते हैं। नॉलेज ही एक सबसे बड़ी पावर है, शक्ति है, जो कि ह्यूमन बीइंग पोजेस कर सकता है, अपने पास रख सकता है, ओन कर सकता है जो ह्यूमन बीइंग। इसीलिए कहा गया है कि नॉलेज इज पावर, जो असली ताकत है वो नॉलेज में छिपी हुई है, ज्ञान में है। सो फ्रेंड्स, इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। एक बार क्विकली पूरे वर्ड मीनिंग्स रिवाइज करते हैं, बहुत सारे हैं इसमें। प्रोफाउंड
गहरा, डीप। अबिलिटी हमारी क्षमता, स्किल या पावर। डिसीजंस, फैसले। राइज अबव, ये एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी चीज के ऊपर उठना। ओवरकम करना, काबू पा लेना। डिफिकल्टीज होती है मुसीबतें, मुश्किलें। स्टोलन, चुराया हुआ। ग्रो, बढ़ना। आर्किटेक्ट होता है डिजाइनर या क्रिएटर, निर्माता। सोशली डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज तो होता है वैसे किसी चीज की कमी होना, यहाँ पे सोशली इसका मतलब है जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जिसको सारी सुख सुविधाएं नहीं मिली है। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव करना, अनफेयर ट्रीटमेंट। पॉवर्टी, गरीबी। थर्स्ट, प्यास। टायरलेसली, बिना थके हुए। प्रेस्टिजियस, जो काफी रिस्पेक्टेड हो, प्रतिष्ठा हो जिसकी, काफी नाम हो। ट्रांसफॉर्म्ड, चेंज करना पूरी तरीके से। डेस्टिनी होता है फेट, किस्मत, भाग्य। डेमोक्रेटिक फाउंडेशन, फाउंडेशन जो कि डेमोक्रेटिक है, मतलब कि बेस ऑफ डेमोक्रेसी है ये। फ्री सिस्टम, पीपल्स रूल। प्रूफ होता है कोई भी, एविडेंस। बैरियर, रुकावट। इनजस्टिस, अन्याय। इंस्पायरिंग, एडजेक्टिव का काम कर रहा था ये हमारे आर्टिकल में। मोटिवेटिंग, प्रेरणा देने वाला। इनोवेशन होता है नए नए आइडियाज और मेथड्स। प्रोग्रेस, प्रगति। इन्वेंटेड, आविष्कार करना। एक्सपेरिमेंट, कोई भी प्रयोग। टेस्ट्स डन टू लर्न। लाइट अप, ये तो प्रेजेंट फॉर्म में है ना फ्रेजल वर्ब। इल्यूमिनेट मतलब उजागर करना, रोशन करना, ब्राइट कर देना, रोशनी भर देना। इसका पास्ट टेंस था हमारे लेक्चर में, लिट अप, मतलब प्रकाशित कर देता है, रोशन कर देता है, चमक ले आता है। अप्लाइड होता है यूज इन प्रैक्टिस, लागू करना। परसिस्टेंस, लगातार प्रयास। एम्पावर्स, सशक्त बनाता है, स्ट्रेंथन करता है। टेक्निक्स, नए नए तरीके। इरिगेशन होता है सिंचाई। सिंसियरली, ईमानदारी से। सिक्योर, सुनिश्चित करना या ऑब्टेन सेफली। हाइजीन, स्वच्छता या क्लेनलीनेस। मल्टीप्लाइज, इंक्रीज होता है। अपॉर्चुनिटीज, चांसेस। स्ट्रेंथ, पावर, ताकत। शेप, एक आकार देता है। कंक्लूजन, लास्ट में अगर हम इसको फाइनल पार्ट में बताएं या एंडिंग करें या समराइज करें। इंफॉर्मेशन, जानकारी। विजडम, समझदारी। चॉइसेस होता है हमारे फैसले। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। डिस्टिंग्विश, अलग अलग, ये सेपरेट करके रखना, डिस्टिंग्विश। टू टेल द डिफरेंस, ताकि हम अंतर बता सकें। और इक्विप्स होता है प्रिपेयर करना या सप्लाई करना। अगर आपके पास नॉलेज है, यू आर इक्विप्ड विद नॉलेज, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। चैलेंजेस, कठिनाइयां। फेड, धूमिल हो जाना, मिट जाना। वैनिश, डिसअपियर, गायब हो जाना। पोजेस, अपनाना या धारण करना, ओन करना। आप ये स्क्रीनशॉट खींच सकते हो जो भी हमने ग्रामर आज का डिस्कस किया इस लेक्चर में। सिंपल प्रेजेंट कहाँ पे यूज था, फिर कंपैरेटिव स्ट्रक्चर, अनलाइक कहाँ पे यूज था। रिलेटिव क्लॉजेस जो कि और भी जानकारी देता है। थॉमस एडिसन, हु इन्वेंटेड। उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस, आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो इसका, ये सारा अभी डिस्क्राइब किया था समझाते हुए। पैसिव वॉइस कहीं पे यूज था वो भी बताया था। जेरेंड, वर्ब प्लस आईएनजी विच इज एक्टिंग एज अ नाउन। और पैरेलल स्ट्रक्चर। लास्ट में जब कंक्लूड करते हैं तो इन कंक्लूजन ऐसे हम लिखते हैं। ये था हमारा आज का आर्टिकल, नॉलेज इज पावर। अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।